जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, O2 स्पोर्ट्स के साथ मैं इरफान असगर और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान और इंडिया इंग्लैंड के टूर की। मैं तो इंडिया ही बोले जा रहा हूँ क्योंकि इतना मैं परेशान हूँ इस बात पे कि जो टीम हमारी गई है और वो क्या सलूक कर रही है हमारे साथ और कितना हमारी उम्मीदों पे जो है वो किस किस तरह से छिड़काव कर रही है, पानी फेर रही है। लेकिन इस डिस्कशन पे आज हम अपने साथ लेंगे लीना अजीज़ को। वो हमारे साथ हैं, हमेशा हमारा साथ देती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी डिस्कशंस करते हैं हम उनके साथ। अली हैं हमारे साथ और उसके साथ ज़ाहिर बात है खुकर साहब भी हैं हमारे साथ। हम शुरू करते हैं डिस्कशन को और स्टार्ट करते हैं लीना से और पूछते हैं कि ये कौन सी टीम भेज दी, क्या कर दिया हमने। ये हम सी टीम से बात करते हैं और वो भी हमें हरा देती है और जब चाहती है जैसे चाहती है वो गेंदें कराती है, जब चाहती है जैसे चाहती है हमें आउट कर लेती है। ये क्या हो रहा है लीना? इरफान देखें, आपने जैसे कहा कि छिड़काव कर दिया उन्होंने सब फैंस की उम्मीदों पे, और ना सिर्फ फैंस की बल्कि एनालिस्ट को भी परेशान कर दिया। जैसे आपको पता है कि वो बी टीम खेल रही थी इसकी इंग्लैंड की, तो एक वो बड़ी सेइंग है ना कि भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, ओए भानुमति ने कुंभा कुंभा जोड़ा। जोड़ा, यानी वाह कि वाह। इंग्लैंड बेचारे ने तो कोई प्लेयर किसी काउंटी से इकट्ठे किया, कोई सरे, कोई डरहम, कोई यॉर्कशायर, कोई लैंकाशायर, मिडलसेक्स, इस तरह एक टीम उन्होंने इकट्ठी कर ली। बिकॉज आपको पता है वो क्या हुआ था, कोविड का सिलसिला। जी 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 तो जी। उस वक्त तो फिर हम सोच रहे थे कि भाई अब तो ये इस टीम के साथ तो पाकिस्तान को आसानी से जीत जाना चाहिए। वो के कमिंग टू द फैक्ट्स, हमें पता है कि इंग्लिश ट्रैक्स जरा मुश्किल होते हैं, बॉल वहां पर स्विंग करती है, लैटरल मूवमेंट होती है, लॉर्ड्स में स्लोप का इशू होता है, बॉलर्स को एक जो एंड है उससे स्लोप से बड़ी मदद मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें पता थी, लेकिन देखिए हमने यहाँ से कोई बच्चे तो नहीं भेजे ना। अब आपने देखना ये कि इसकी रीजंस क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। टीम तो इन्होंने मतलब है कि अपनी तरफ से एक अच्छी टीम बना के भेजी, और मतलब कह सकते हैं कि 80% वो टीम सही है, लेकिन 20% आप कहीं ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन 80% ठीक ठाक टीम भेजी। अब गलती कहाँ है? गलती है टीम मैनेजमेंट के जो एटीट्यूड है उसमें, किस तरह का मैसेज जा रहा होता है टीम को, वो उसमें है। फिर आपकी टेक्निकल डिफिकल्टीज एज अ बैट्समैन, वहां पर मैं बार बार कहती हूँ कि मैं जीरो ब्लेम अटैच करती हूँ बॉलर्स पे, जीरो। फजल महमूद से लेके इमरान खान, वसीम अकरम, उमर गोल, वेरियस फास्ट बॉलर्स ने हमें इंग्लैंड में मैच जिताए, हमारा रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है खासकर लॉर्ड्स में। तो मैं बॉलर्स पे कोई ब्लेम नहीं अटैच करती। लॉर्ड्स वाला जो मैच था उसमें भी आपको बॉलर्स ने 250 के अंडर का टारगेट दे दिया। अब 250 का टारगेट तो आजकल कुछ होता ही नहीं है भाई। नहीं लेकिन 7 प्लेयर तो 320। बड़ी जल्दी आउट कर लिए थे, 160 या पता नहीं 180 पे कर लिए हुए थे, बाकी आखिरी नहीं 3 प्लेयर्स कर गए। नहीं, देखिए मैं आपको ये, देखिए कोई भी टीम जो है ना वो भी तो गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए ना। अगर उनके 7 प्लेयर 160-65 पे आउट हो गए थे तो कहीं ना कहीं तो एक पार्टनरशिप लगनी थी ना। देखिए दैट इज तो कहीं ना कहीं तो आपने ये देखना होता है कि इवेंचुअली आपको क्या टारगेट चेस करने को मिला। आपको जो टारगेट चेस करने को मिला वो अंडर 5 रन एंड ओवर था, और वो मॉडर्न डे वनडे इंटरनेशनल में कुछ भी नहीं है। 200 हजार 320-30 का टारगेट आसानी से चेस करते हैं। आपको तो बहुत ही अच्छा आपके बॉलर्स ने टारगेट कर दिया। यंग बॉलिंग साइड थी, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा बीच में एक जब सॉल्ट खेल रहे थे उस वक्त थोड़ा सा, और विंस खेल रहे थे उस वक्त जरा सा इंग्लैंड ने गेम जो है एग्रेशन से खेला। गोल उसके कीपर बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी कमबैक की। अब बात, लेकिन देखिए आपका ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर का सब बैट्समैन पे आता है, हमेशा बैट्समैन पे आता है, और हमेशा बैट्समैन फेल करते हैं। तो उन्होंने दोबारा फेल किया। अब आपने देखना है कि ओपनर, मैंने उस दिन बताया था कि अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, पहले मैच में अक्रॉस द लाइन खेला। मैं बताती रही हूँ मुस्तकिल के सीधे बल्ले से फुल फेस ऑफ द बैट से वी में खेलना है अपने इंग्लैंड में, चाहे वो लॉर्ड्स हो, चाहे ओवल हो, चाहे कार्डिफ हो, जो भी पिच हो, वहां पर ओवर हेड स्काई, और मौसम कुछ ऐसा है, पिच में भी मदद बिल्कुल। होती है, सीम मूवमेंट भी होती है, स्विंग भी होती है। तो जब वहां बैट्समैन तरीके से नहीं खेलेंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलेंगे, क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलेंगे, अक्रॉस द लाइन खेलेंगे, और जब सेट हो जाएंगे 19 का हिंसा अगर आपने अपने लिए कर दिया कि जी मैंने तो 19 का हिंसा बस बनाना है और मैं आउट हो जाऊंगा,
सेट होके बैट्समैन आउट हुए हैं, इसमें बड़ा अफसोस होता है। फिर अगर आप पीछे चले जाएं तो ये बर्तानिया की जो इंपोर्ट्स हैं, दो मानी साहब और वसीम, इनको कौन लाया है? अगर आप भाई इतना बर्तानिया से इंप्रेस्ड है, बर्तानिया पर हुकूमत कर ले जाके, तो फिर बात ये है कि ये सारी चीजें बहुत से फैक्टर्स हैं। अब सोल्यूशंस भी इसके बहुत लंबे चौड़े हैं, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम ये हार गए सीरीज, आखिरी मैच जीतेंगे तो वाह वाह हो जाएगी जी, हमारे लड़के वो तो थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, देखिए जी आखिरी मैच में कितना। हारी हुई सीरीज आखिरी मैच जितना बेकार होता है, जीरो, मेरी नजर में कुछ अहमियत नहीं है उसका तीसरा मैच जीतने की। आप ये लिखवा लें कि तीसरा मैच जीत जाएंगे और फिर वाह वाह हो जाएगी इनकी, जबकि मेरे ख्याल में कि मिसबाह समेत पूरे ऊपर से सारी हैराकी को निकाल देना चाहिए। अच्छा, अली के पास जाने से पहले खोखर साहब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हम लोगों ने ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया है कि 20 ओवरों से ऊपर नहीं खेलना? यार आपका सवाल भी अच्छा है और मैं वैसे लीना को प्रेज करूंगा। मैं सुन रहा था इतने जबरदस्त तरीके से जो एटमॉस्फेयर, जो बैटिंग स्ट्रेटेजी, जो बॉलिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने डिफाइन की है। मैं आपको सच बता रहा हूँ लीना, मस्ट अप्रिशिएट, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। मेरा तो ख्याल है आप कोर्स कर लें प्लीज, एक कोचिंग और बेटर आपने हमें बता दिया चीजें। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मिसबा को कौन। मैं आपको एक बड़ी सिंपल चीज बताता हूँ इरफान साहब, दो चीजें हैं जो इस पूरी सीरीज में मैं देख रहा हूँ। एक, इन्होंने पहले तो इनको लगा कि हमारी बड़ी जबरदस्त किस्मत है, हम साउथ अफ्रीका वाला हाल हो गया, बी टीम के साथ खेलने जा रहे हैं। वैसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने आगे से आंखें दिखा के बताया कि भाई हमारे काउंटी के लड़के भी आपके इंटरनेशनल लड़कों से तगड़े हैं। दूसरी बात, काउंटी के बच्चे काउंटी के बच्चे मतलब वो नहीं, हम होते किसी टीम के साथ मैच पड़ जाता था तो हम मोहल्ले में भी जो है दूसरे मोहल्लों से बच्चे ले आते थे, यार लड़के पूरे नहीं हो रहे तो तू 4 तू दे दे, 2 तू दे दे, मतलब उन्होंने उस तरह टीम पूरी की। इरफान साहब पहले तो ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या सेट किया आपने? सुहेब मकसूद को उसकी डोमेस्टिक सर्किट की परफॉर्मेंस से नहीं उठाया, आपने उसको वनडे खेलने के लिए T20 के फॉर्मेट से उठाया। सर मैं इसलिए तो कह रहा हूँ T20 से ज्यादा का हमारा मिजाज ही नहीं है। क्राइटेरिया T20 होगा तो आप खुद बताएं। हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा मसला टीम का क्या है कि ये लोग वनडे खेलना भूले हुए और लड़के टोटल T20 पे फोकस है। छोटी गेम है तो जल्दी मैच खत्म हो जाता है, घर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, होटल चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, वीडियोस बनाने का टाइम मिल जाता है। फैमिली का तो जाहिर है बनता है टाइम कि चलें आप उनके साथ टाइम निकाल लें अपने स्काइप पे। लेकिन टोटल T20 का आपका दिमाग है और T20 से बाहर का आप सोचते नहीं है। यही हाल आपका टेस्ट क्रिकेट में है, 4-4, 3-3 दिन में आपका टेस्ट खत्म हो रहा है। ये भी आप जरा नोटिस फरमाएं, ये एक अलग मैटर है हमारे लिए। दूसरी बात ये है इरफान साहब कि मिसबाह उल हक जब कैप्टन था तो जिस किस्म की उसकी अप्रोच थी ना कैप्टेंसी, वो ही कैप्टेंसी अप्रोच आपको आज के लड़कों में भी दिख रही है। जैसे टीम तब खेलती थी वैसे ही टीम आज खेलती है। एक अजीब मसला है आप देखें। वैसे यार एक चीज मानने की माजरत आप सारे भाइयों के साथ, इम्प्रूवमेंट तो थोड़ी हुई है। पहले में 141 था, दूसरे में 195 कर ली है, अब तीसरे में 235 कर लेंगे इसी हिसाब से। लेकिन फायदा क्या होना? बैड थिंग ये है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। इमाम उल हक हो गया, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, फखर जमान हो गया, ये कंटिन्यूअस कंपेनर्स हैं पाकिस्तान टीम के। हर किस्म की पिचेस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, हर जगह खेल कर आए। अगर इन लड़कों को इतने दिन इंग्लैंड में रहने के बाद वहां के मौसम से जेल ना हो पाए तो भाई फिर तो अल्लाह का वास्ता है, बस करो, क्रिकेट तुम्हारे बस की नहीं है। मुझे तो अफसोस हुआ है कि मिसबाह उल हक जैसे लोग बैठे होंगे, वकार यूनुस जैसे लोग बैठे होंगे, सिवाय हसन अली के। आप मुझे बताएं किसकी बॉलिंग में वैरायटी है? वो हारिस रऊफ है, वो हसन अली के पीछे छुप के विकेट ले रहा है, और जो हमारा शाहीन अफरीदी है उसने एक आधी बॉल अच्छी मारी तो वो बोल्ड हो गया। विकेट निकालो भाई। और दूसरी बात आपने जो पहले कही थी, उनके प्लेयर्स 153 तक तो आउट ही कोई नहीं था। 153 के बाद हसन अली ने विकेट गिराना शुरू की। इन्होंने फिर जहां पर हसन अली के ओवर एंड हुए हैं वहां से 100 रन ऊपर करवाए हैं इन्होंने। तो इनको पता था कि चलो, लेकिन 250 से कम मतलब आपने आउट कर लिया तो चलो ये भी कुछ कर लेते, लेकिन नहीं सर, बैटिंग लाइन आपकी जो है ना, और चेज तो नामुमकिन ही समझे बेचारों के लिए, चाहे बाबर आजम खुद ही क्यों ना खेल रहा हो। बड़ा अजीब सिचुएशन बनी है। मैं तो मिसबाह उल हक को टोटल, मेरा मसला ये है कि जब जहां पर डरपोक किस्म की अप्रोच हो
वहां पर आप दलेर क्रिकेट खेलना तो आप भूल ही रहे हैं। और आज की क्रिकेट दलेर क्रिकेट है। आप जरा इंग्लैंड को देखें, उन्होंने 4 आउट होने के बाद भी बल्ला नहीं रोका, 5 आउट होने के बाद भी बल्ला नहीं रोका, 6 आउट हो गए, 7 हो गए, 8वें पर भी वो स्कोर करके चले गए आपके अगेंस्ट। तो वो चौके भी मार रहे थे, छक्के भी चल रहे थे। आप डर रहे हैं। आपका हसन अली कैसे खेला है? ऐसे ही सारे खेल जाते तो 250 के करीब तो स्कोर लग जाता। वो 250 तो इतना स्कोर वनडे में क्या होता है? अली, आप कुछ कहना चाहोगे यार, क्योंकि आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लिए। 250 स्कोर हम खाएं और हम सबको आउट भी कर लें, और एक मैच में एक हमारा बॉलर जो है 5 विकेटें भी ले जाए, और इतना अच्छा हम अपना सीना तान के हम बाहर भी निकलें, और उसके बाद भी हम फॉलो ना कर सकें इस स्कोर को, तो क्या करना चाहिए फिर हमें? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अर्ज करूं कि मैंने लीना को भी सुना और अरसलान खोकर साहब को भी सुना। दोनों की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप एग्री ना करें, बिकॉज ऑनेस्टली वेरी वेल समड अप। मैं 1-2 पॉइंट्स ये करना चाहूंगा ऐड। देखें, दुनिया में जब आप पहले कोई भी टीम पहले बैट करती है तो एक चीज होती है कि जो बॉलिंग साइड है ना, उसका हर प्लेयर कहीं ना कहीं उस टीम में विकेट का बिहेवियर भी उस इनिंग में असेस करने की कोशिश करता है, और ये भी जानने की कोशिश करता है कि ये विकेट कैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि उसको पता होता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मैंने भी उसी विकेट पे आके खेलना है। आपका फखर जमान की मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक बंदा है जिसने देखा है कि हसन अली ने जब बॉलिंग की है, जैसे बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ है, लेट स्विंग मिलना शुरू हुआ है, हसन अली ने राउंड द विकेट आया है, उसने आके बॉल किया है, बॉल अंदर मूव हुआ है, 2 लेफ्ट हैंडर्स को उसने उसी तरीके से आउट किया है, बेन स्टोक्स को भी और वो जो सिम्पसन था कि क्या उसको भी इसी तरीके से आउट किया है। मजे की बात है, जब कुछ देर के बाद अब पाकिस्तान की बारी आती है और फखर जमान बैटिंग पे आते हैं, एक तो उन्होंने 45 बॉलें ले ली 10 रन करने में मॉडर्न डे क्रिकेट में, जबकि उनका ये नेचुरल स्टाइल है ही नहीं, एक डिफेंसिव अपने आप को शेल में लेके जाना और इतनी बॉलें वेस्ट करना, ये फखर जमान नहीं है। इससे तो बेहतर हसन अली ने ज्यादा बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस किया। कम से कम उसको पता तो है कि वो कैसे खेलता है, चाहे वो बैटिंग करना है चाहे वो बॉलिंग करना है, वो अपने आप को बांध नहीं रहा। ये फखर जमान में मुझे मिसबाह उल हक नजर आ रहा था आज, मुझे कल के मैच में फखर जमान नजर नहीं आया, मुझे मिसबाह उल हक की ज़हनियत नजर आ रही थी फखर जमान की इनिंग में। और फिर उसके बाद उसी तरीके से आप मतलब देखें, क्रेग ओवरटन जिन्होंने विकेट लिया है फखर जमान का, वो समरसेट के लिए खेलते हैं काउंटी, और वो अपनी काउंटी में भी इस चीज के लिए मशहूर है, उनका एक सर्टेन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं और उनका एक मूवमेंट वो लेते हैं विकेट से। ये चीज आपकी कोई स्टडी नहीं है, आप वो गुमनाम लड़कों के आगे, गुमनाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने बड़े आप लोगों के पे चेक्स हैं और जितनी लंबी आप लोगों की इंटरनेशनल मैचेस प्लेड की लिस्ट है, उसके सामने वो काउंटी के प्लेयर्स हैं, वो उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं। यहां पर आप उनके सामने जाके खेल रहे हैं, आप बिल्कुल क्लूलेस है। आप 10 रन स्कोर करें 45 बॉलों पे और आप उसी डिलीवरी पे आउट हो रहे हैं जिसमें हसन अली ने कुछ ज्यादा आपने उनकी से आप सीख नहीं सके। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ओवरऑल जो है सिर्फ 1-2 ही पॉजिटिव चीजें हैं पूरे उसमें अगर आप देखें तो, जिसमें शादाब की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर लगी। उसके अलावा ऑनेस्टली साउथ शकील मुझे थोड़ी कोई पॉजिटिव होप नजर आए, लेकिन उसमें भी जितना टाइम उन्होंने कंज्यूम किया उस 55 को बनाने के लिए, 77 डिलीवरीज, देखिए ये ज़हनियत शो कर। मैं एक बात कर रहा हूं, शायद इसमें गलत साउंड कर रहा होगा, लेकिन मुझे पूरी पाकिस्तान टीम को पता चल रहा है कि उनकी सरबराही मिसबाह उल हक कर रहा है। एक देखिए, एक प्लेयर की ना गेम एक माइंडसेट होता है, वो ज़हनियत जो है वो टीम में नजर आ रही है। मिसबाह की ज़हनियत पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है, जो कि आप पिछले मुआवजा कर लें इसका, इस मिसबाह उल हक प्री मिसबाह एरा से। आप देखिए, मिकी आर्थर आया था तो गेम में एक मिकी आर्थर का टच नजर आने लग गया था। ये जो परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है कि 50 स्ट्राइक रेट से खेलो, 70 स्ट्राइक रेट से खेलो, ये मिसबाह उल हक की ज़हनियत नजर आ रही है। मैं ज्यादा रूट नहीं साउंड करना चाहूंगा, लेकिन इस सीरीज के बाद हमें अपने पूरे प्लान पे नजरसानी करने की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत है कि क्या हम लोगों ने ठीक लोगों को टीम की क़यादत दी है, भागदौड़ दी हुई है, या हमें कुछ मैसिव चेंजेस है वो नीडेड है क्रिकेट बोर्ड की हमें तरफ से, मतलब टीम मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, मैं अभी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं ये आप सब लोगों से पूछूंगा कि अगर अली आपको यहाँ बैठ के है कि वो प्लेयर जो है वो एक जो यंग लड़का है वो कहाँ से खेल रहा था और उसकी वहाँ उस लीग में क्या स्पेशलिटी थी, या लीना यहाँ बैठ के बता रही हैं कि इंग्लैंड की पिच कैसे बिहेव करती है, या खोखर यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए था, कहाँ पर क्लैप्स कर रही हैं चीज़ें हमारी। तो ये जो प्रोफेशनल्स हमने साथ भेजे हैं, इनको फिर किस लिए भेजा है और उनको क्यों नहीं पता कि कौन सा प्लेयर कैसे बिहेव करेगा? वो बेशक लीग
लीग्स के हों या जो भी हों उसमें, वो ये क्यों हमें समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक। और मैं बात कर रहा था अभी कि हम यहाँ बैठ के हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमारे माशाल्लाह एक्सपर्ट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ की पिचेस कैसे बिहेव कर रही हैं, एक्सपीरियंस के साथ और चीज़ों के साथ जो मुसलसल इस पर नज़र रखते हैं। लेकिन वहाँ जो लोग खेलने गए हैं और देखने गए हैं, मैं तो कहूँगा देखने ही गए हैं, खेलने क्या गए हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ तमाशे देख रहे हैं। उन लोगों को, उन प्लेयर्स को, उन सीजनल बैट्समैन्स को, उन सीजन बॉलर्स को, मिसबाह हक को या वकार यूनुस को, जो ये सब लोग यहाँ पे पहले जाके अरसा दराज से इंग्लैंड में खेलते आए हैं, उनको अभी तक अंदाज़ा नहीं कि कौन से लोगों को, कौन से फौजी को किस मौके पे कैसे उतारना है। तो मैं लीना से ही दोबारा बात शुरू करूँगा। लीना, थोड़ा सा बताइएगा इसको कि हम जब फ़खर ज़मान का भी इससे पहले, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि फ़खर ज़मान जो है, जो पहले अपनी ज़ाती एक इनिंग खेलते थे, अपनी मर्ज़ी से खेलते थे, और अली ने कहा कि लास्ट मैच में हमें लगा कि वो मिसबाह की को रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। 45 बॉल्स पे 10 रन दुनिया में अब कहाँ होते हैं, कि अब तो मेरा ख्याल है टेस्ट मैच में भी इस तरह से नहीं होता है उसमें। तो लीना, ये कहाँ से रिव्यू करना शुरू करेंगे? मतलब जो कुछ हो रहा है वो होने दें, फिर उनको वापस आने दें, और वापस आके फिर हम प्लान करें कि अच्छा हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे और अच्छी टीम भेजेंगे। अभी मैं इमामुल हक पे नहीं आ रहा अभी, क्योंकि पहले बात हो रही थी इसकी फ़खर की, तो पहले फ़खर से ही शुरू करते हैं बात। जी लीना। पहले जब हम इंग्लैंड टूर करते थे तो इंग्लैंड की पिचेस जो हैं, जैसे मैंने कहा, ज़रा सी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो हमें हमेशा साइड मैचेस मिलते थे अगेंस्ट द काउंटीज़। तो उसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ जो खेलते आगे इंटरनेशनल मैचेस का भी जिनसे खेलना होता था उसका भी अंदाज़ा हो जाता था, थोड़ा सा पिचेस का भी अंदाज़ा हो जाता था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता था। अब क्या हुआ है कोविड की वजह से कि कोई साइड गेम अगेंस्ट काउंटी साइड्स हमें नहीं मिली, तो डायरेक्टली हमें एक इंटरनेशनल सिचुएशन में आना पड़ गया। लेकिन उसमें भी हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम बी टीम से खेल रहे थे। लेकिन अब बी टीम की थोड़ी सी बात ये करेंगे, और मैं फिर फ़खर ज़मान पे आऊँगी, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो सारे लड़के काउंटी से उठाए हैं, ये कोई ऐसे बच्चे नहीं है, ये भी इंग्लैंड के, दे आर नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, most of them, and half of them have played for English cricket. विंस हैं या सॉल्ट हैं या मलान तो अभी हाल में नंबर 1 बैट्समैन रह चुके हैं, तो ये कोई मामूली प्लेयर्स नहीं है। तो एक तो इस बात को जरा पर्सपेक्टिव में डाल लेते हैं ना, कि खामखा का एक नैरेटिव ना बनाए। फिर दूसरा, अगर फ़खर ज़मान की बात हम करें तो फ़खर ज़मान खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगी अली से कि थोड़ी सी झलक नजर आई मिसबाह की, बल्कि खाली फ़खर ज़मान में मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी सारी टीम में नजर आई एक डिफेंसिव अप्रोच की। फ़खर का यह था कि फ़खर उस दिन बस फंस गए, उनका बल्ला चल ही नहीं रहा था, बॉल आ ही नहीं रही थी उनकी बैट पे, दूसरे एंड से विकेटें गिरने शुरू हो गई, तो वो एक नर्वसनेस भी आ गई उनके कि वो खुल के अपने स्ट्रोक्स ना खेल सके। और जब भी उन्होंने कोशिश की, बॉल बिल्कुल उनके बल्ले पे आई नहीं। तो ये बैट्समैन के साथ होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। नहीं, लेकिन कैसे होता है ये? इससे पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था, तो उसके बाद जब वो यहाँ पे जब उधर खेल रहे थे पाकिस्तान में, या उधर खेल रहे थे क्या है ये PSL खेल रहे थे, तब भी उनके साथ ऐसे हुआ है। तो बड़ा एक लंबा एक उसका, इसमें एक मैच में तो नहीं हो गया। साउथ अफ्रीकन सीरीज में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, फिर एकदम से डाउन हुआ। कि इससे पिछले वाले मैच में तो उन्होंने आई थिंक 47 रन बनाए थे, बॉल अच्छी खासी उनके बल्ले पे आ रही थी। अब ये नहीं था कि इसके पहले मैच में उनको बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, वो ये हुआ कि वो 47 पे बड़ा अच्छा खेल रहे थे, बॉल भी अब फ्लुएंटली वो जो है अपनी शॉट्स लगा रहे थे, उस वक्त उनसे रन आउट करा दिया उन्होंने। और जो आपने एनालिस्ट की बात की, बड़ी जबरदस्त बात की थी, जब वो एक क्रिकेटर को आप जहाज से उतार के एक PCB के ऑफिशियल को आप जहाज में डाल देंगे ताकि वो वेकेशन कर ले और उसको क्वारंटीन ना करना पड़े और उसको होटल क्वारंटीन के 1700 पाउंड ना देने पड़े, जो कि बेचारी मैं भी दे रही हूँ अपने बेटे के लिए जब वो वापस जा रहा है अभी, तो ये ना दें 1700, ये एक प्लेयर को उठा लें, बिठा लें और ये एक ऑफिशियल को भेज दें। तो बात सारी वही आ जाती है घूम फिर के बाद मैनेजमेंट पे और टॉप मैनेजमेंट पे और हुकूमत पे आती है, जो कि गलत फैसले करते हैं, गलत लोग बिठाते हैं, एनालिस्ट मेहनत नहीं करते। यानी कि ये तो कोई बात ही नहीं। ओवरटन की इतनी अच्छी बात की अली ने
यार ये तो सारे देखे वाले प्लेयर हैं, सब दुनिया काउंटी देख रही होती है। हमारे सारे लड़के जो बहुत क्रिकेट फैंस और एनालिस्ट हैं और डिफरेंट पीएसएल टीम्स के साथ अटैच हैं, वो सब, रेहान है या उमर चिंगमा है या मैं हूं या अली है, अरसलान, सब हम काउंटी भी देखते हैं। हमें हर प्लेयर की वीकनेस भी पता होती है। लेकिन ये अगर मैं आज इनको खत लिख दूं ना जी मैं जाना चाहती हूँ एनालिस्ट के साथ, तो ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। तो ये अपने जो फेवरेट्स हैं, अपने ब्लू आइड बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको ही आगे रखते हैं। तो जब मेरिट पे फैसले नहीं होते तो यही हशर होती है क्रिकेट की। अच्छा, आपने बाकी सारी बहुत अच्छी बातों के साथ साथ एक और बात भी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि जब अभी गई है हमारी टीम तो वो काउंटीज़ के साथ नहीं खेल सकी, तो वहाँ के वेदर से, वहाँ की पिचेस से जो है वो फेमिलियर नहीं हो सकी उस तरह से। फेयर इनफ, लेकिन ये बात अचानक तो नहीं हुई, ये तो इनको पता था, स्केजुअल था कि भाई आपने जो है डायरेक्ट मैचेस में ही आना है, आपने अब नेट करना है और उसके बाद आपको जो साइड मैचेस जो पहले मिलते थे वो नहीं होंगे। अरसलान, आप ये बताइएगा कि अगर ये ऐसी सिचुएशन थी तो क्या ऐसा मुमकिन था कि हम कोई सीजन प्लेयर्स भेज देते, फिर ये पिंकू बबलू ना भेजते, ऐसे प्लेयर्स भेज देते जिनको इंग्लैंड की पिचेस के जिनके लिए आसान चीज़ ना, भेज देते, हम अजहर महमूद भेज देते, हम वसीम अकरम भेज देते, हम ये भेज देते और इन बेचारों को गरीबों को हमने बड़ा प्यासी कर दी। नहीं, लेकिन वो आपको तो भेज सकते थे ना सर, हम जो शोएब को तो भेज सकते थे ना, मतलब कुछ दो चार तो बंदे ऐसे निकल आते हैं। लीना जो कुछ कह रही है ना, मेरा ख्याल है वो लब्बे लुबाब है उस सारी बात का। वो जितने बेहतर तरीके से उन्होंने डिफाइन किया ना ये एनालिसिस को, आपका जो एनालिस्ट है आप उसको छोड़ें, लीना से जरा भी पूछिएगा। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, आपको पता भी होगी, कुछ हिस्सा आपको उसका पता होगा। हसन अली को गैर जरूरी तौर पे आइस बात देने के लिए फोर्स किया जा रहा था बड़े बुरे तरीके से। एक बंदा जो अभी अभी फिट होकर आया है तो उसने कहा भाई मैं आइस बात लेना नहीं चाह रहा, मुझे पता है कि मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे मसल्स स्टक हो सकते हैं, अभी मैं नहीं ले सकता। अच्छा, फिजियो ने कोच को नहीं कहा, बॉलिंग कोच को, फिजियो ने बैटिंग कोच को कहा कि भाई हसन अली को कहो। यानी हसन अली को अगर वकार यूनुस कहे तो बात समझ आती है, हसन अली को यूनुस खान कह रहा है कि भाई तू ले, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा। एक और भी बड़ी बुरी बात की थी, वो चले मैं नहीं करता, लेकिन चले ले आप मुझे ये बताएं, एक बंदा पूरी टीम में है जो बाय बैट और विद हैंड परफॉर्म कर रहा है, आप कह रहे हैं इसकी ऐसी की तैसी, ये परफॉर्म कर कैसे रहा है, इसको भी तो बिठाएं बाहर। मुझे एक चीज, ये जो लीना कह रही है ना एनालिसिस, जरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर लीना का नाम दें जरा, हम सारे मिलके भी भेजे ना कि यार सीनियर है और बहुत अच्छे क्रिकेट को जानती है, और जिस तरह से लीना ने बिहेवियर अभी आपको पिच का बताया है, इंग्लिश पिच का, बाबर आजम, सुहेब मकसूद, मैं जो नाम दे रहा हूँ आपको, इमाम उल हक, फखर जमान और इवन रिजवान भी, ये सारे वहां पर 20 दफा खेले हुए हैं, काउंटीज में भी खेले हैं, क्लब क्रिकेट भी खेले हुए हैं, इवन सऊद शकील भी, ये सारे क्लब सब कुछ खेल कर आए हुए बाहर से। इन सबको वहाँ के बिहेवियर बड़ी अच्छी तरह पता है। कोई नया बच्चा नहीं है कि जिसने कभी इंग्लैंड में क्रिकेट ना खेली हो, ये सारे वहाँ काउंटीज के साथ, क्लब क्रिकेट के साथ खेलते रहते हैं। कुछ के तो वहाँ पर अपने घर हैं जो काफी अरसे से रखे हुए हैं। अब मुझे बताएं, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है बाबर आजम, और दुनिया की किसी रैंकिंग का बॉलर नहीं है साकिब को इन्होंने खेल रखा है पाकिस्तान में भी, पीएसएल में भी, ठीक है। मलान को ये जानते हैं, फिल सॉल्ट आपके पास से आपकी प्रोडक्ट बन के फिर वो इंटरनेशनली इतना पॉपुलर हुआ है। आधी से ज्यादा टीम तो यहाँ खेल कर गए, सर यही कह रहा हूँ, यहाँ खेल कर गए। आप क्या इन सबको जानते नहीं है? अच्छा मुझे बताएं, जो बॉल हसन अली ने बेन को की है, बेन स्टोक्स को, क्या वो बॉल बड़ी मुश्किल होती है किसी बॉलर के सोचने के लिए? उसने आउटसाइड से इन स्विंग की है, लेफ्ट हैंडर के लिए इन स्विंग कह रहा हूं, और वो बड़ी स्लाइड इन स्विंग थी, क्योंकि उसने, आप जरा उसका अगर रिव्यू देखेंगे यूट्यूब पे पड़ा है, उसने जो उसकी सीन थी उसको ग्रिप करके रखा हुआ था। तो क्या वकार यूनुस ये सारी चीजें किसी और को नहीं बता सकता? हसन अली आपको पता है खुद भी लड़कों को बता रहा है, जो नए लड़के, फहीम अशरफ। अब मुझे बताएं, अच्छा सऊद की बात कर रही थी लीना, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर। अब उसको वही बात, अब उसको T20 में जाया करेंगे ये लोग। सऊद के साथ क्या हुआ है? सऊद को जब देख रहे थे कि वो बिल्कुल सुकून से खेल रहा है, उसके हाथ पांव बांध दिए मिसबान ने। वो पानी दे के भेजा था तो उसके हाथ पांव बांध दिए कि भाई तूने तो शॉट मारी और तू गया। उसका अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है डोमेस्टिक में, और जितना अच्छा वो खेल रहा है और जितना अच्छा वो बैट्समैन है माशाल्लाह,
मैंने उसका फुटवर्क देखा है, इज अ वेरी ब्रिलियंट। दूसरा उस गरीब के ऊपर, दूसरा उसका मैच है, पूरी टीम आउट होकर उस पर बोझ डाल के चलेगी। भाई नए लड़कों को भी जाया करते हैं, उनको भी बेड़ा गर्क करते हैं नए लड़कों का। एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है तो उसको भी ये तबाह करेंगे। मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका में स्कोर करने वाला 190 प्लस बंदा, वो इंग्लैंड में 100 बॉलें खेलता है और 50 रन भी नहीं कर पाता, 47 पे आउट हो जाता है। तो ये सोचने की बात है या नहीं है? मिसबाह-उल हक, मुझे तो ऐसा ही लगने लगा था कि मिसबाह-उल हक खुद खेल रहा है इन सारों के अंदर मिलके। अच्छा, साकिब ने जो बॉल की है बाबर को, मैं जिसका जिक्र कर रहा था आपसे, मैं थोड़ा सा बस आपका टाइम लूंगा, फिर मैं एनालिसिस का एक शॉर्ट सा जुमला आपको कहेंगे। तो बाबर आजम जिस तरह से आउट हो रहा है, बाबर आजम की जो क्लास है ना, क्लास ऑफ बैटिंग, उसका 2 दफा इस तरह से आउट होना बनता नहीं था जिस तरह से वो हुआ। मैंने आना था इस चीज पे, बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम अच्छी बॉल थी, जबरदस्त उसने लाइन पर बॉल की, जबरदस्त स्विंग की, नो डाउट। लेकिन जो लीना कहनी है ना कि बॉडी और बैट के अंदर जो गैप है, अगर वो ना होता तो यकीनन उसके बैट पे लगती वो बॉल, उसकी बॉडी को नहीं लगती। वो गैप क्यों मेंटेन नहीं कर रहे रिजवान? कीपर को क्यों कैच पकड़ा रहा है खुद कीपर होके? को बहुत बड़ी स्विंग बॉलें तो हो नहीं रही, पता नहीं कौन से कट मारने, ये T20 वाले कट मारने की कोशिश में है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलें जी, सोहेब मकसूद का समझ आता है कि 2016 के बाद से अब खेल रहा है तो एक आधा मैच वो ले लेगा, लेकिन हम ये एक मैच देते हैं और समझ लें दूसरी टीम को एक मैच पकड़ा देते हैं। भाई ले जाते हैं आप, हफीज को कहते हैं ना कि यार तूने रिटायरमेंट नहीं ली है, वनडे से तू खेल, हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, हमसे नहीं खेला जाता। वो उसी बात पे आ गए ना सर, मैं वो इसी से बात शुरू की थी, बिल्कुल, कि वो ऐसे एक्सपीरियंस बंदे रख लेते हैं आप अपने पास। सर हाँ ना, आपने हफीज को साइड लाइन सिर्फ इसलिए किया कि यार अगर वो स्कोर कर गया तो ਅਸੀਂ की करांगे। हफीज भाई नहीं कहता मिसबा को, जाहिर है वो क्यों कहेगा मिसबा भाई? बस जिसको मिसबा भाई नहीं कहना तो उसको टीम में भी नहीं रखना। आप पूछें, अगर मैं गलत हूं तो जरा पूछें, लीना बैठी है सीनियर, उन्हें बहुत अच्छे से पता है इस बात का। शोएब मलिक का क्या मसला है? सिर्फ यही तो प्रॉब्लम है शोएब मलिक का कि मैं उसने मिसबा भाई नहीं कहना तो उसने उसको रखना भी नहीं, कहना यार मैनू नहीं कहता तो मेरे को बड़ा है हूं। अच्छा, ये जो 2-3 चीजें, फिर एनालिसिस, हमारे पास जो एनालिस्ट बैठा है ना, वो बेचारा अपना एनालिसिस बना के ना, मुझे लगता है कि वो वसीम खान को दे देता है और वसीम खान वो एनालिसिस बना के तो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके एक दूसरे को बांट देते हैं। प्लेयर को बताते ही नहीं है कि यार किस प्लेयर की क्या कैपेसिटी है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और किस स्ट्रेंथ पे आपने खेलना। मुझे बताएं प्लान क्या है आपका? आप 200 रन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपका सिचुएशनल प्लान ही नहीं है, क्योंकि आपके जो हेड कोच हैं उन भाई साहब की कोचिंग का मेयार भी हमें पता है कि जितने उन्होंने कोर्स किए हैं वो तो सभी जानते हैं। आप मुझे बताएं, कोई प्लान नजर आ रहा है? ABC, अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो B पे चले जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए तो C पे चले जाए, प्लान ही नहीं है। एक ही प्लान है, जाके रुक जाओ तो खड़े हो जाओ। हाँ जी अली, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज मैं तो एक क्वेश्चन करना चाहूंगा प्लीज। मैं एनालिसिस क्या करूं, मेरे से ज्यादा काबिल लोग बैठे हैं। बात यह है कि फहीम अशरफ ने जो एक जगह मली हुई है, कौन सा तावीज है फहीम अशरफ के पास? एक ऐसा प्लेयर ODI में जिसकी इसकी जो जगह मली है जरा उस पर भी शादाब पे भी लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात मतलब करना चाहूंगा, किस कॉन्फिडेंस से ये मैं कहूंगा कहां से आ जाते हैं ये लोग? एक बड़ा मशहूर डायलॉग था वो, ये इसीलिए कहां से आ जाते हैं लोग जो अपने आप को ऑलराउंडर भी लिखवाते हैं, जिनकी 11 या 12 की एवरेज होती है करियर की, जिन्होंने टोटल 22-23 आउट किए होते हैं और उनको इतना मौका दिया जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक जैसी परफॉर्मेंस मतलब के लिए वो मिसाल गलत हो जाएगी, लेकिन तोड़ा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी, मतलब वही वाली बात हो जाएगी कि मतलब कहने का मकसद है कि एक ही बंदे के लिए कैसे 2 क्राइटेरियाज हो जाते हैं, सिलेक्शन का एक मेयार कैसे नहीं रह पाता सबके लिए? सर बड़ा पावरफुल ग्रुप है, रोटी ग्रुप है, दूसरा एसोसिएशन उसकी मियां वाली की है, शादाब की, मिसबाह के साथ सेम लैंग्वेज सेम मामला। वो पूछे ना आप, वो तो ठीक है। मैं सर फहीम रोटी ग्रुप बड़ा जबरदस्त किस्म का रोटी ग्रुप है। आप पूछे ना ये रोटी ग्रुप का चक्कर क्या है, और इसमें एक ही बंदा है रोटी ग्रुप में, हसन अली, जो परफॉर्मर है और वो डिजर्व करता है और मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो कम बैक कर। शादाब कितने लंबे अरसे से खेल रहा है, वाइस कैप्टन की सीट मार के बैठा हुआ है। भाई तुम्हारी जगह जस्टिफाई नहीं करती, तुम उस्मान को क्यों नहीं खेलने देते? खोखर साहब ब्रेक पे अभी हम खोखर साहब ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो रोटी ग्रुप के बारे में पूछेंगे कि हम जब PSL
में कहते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, तब भी आप कहते थे रोटी ग्रुप, और अब यहाँ पे हम आगे हैं, हम नेशनल टीम पे आगे फिर भी रोटी ग्रुप, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं? और लीना से एक दो क्वेश्चन हैं इसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग से, मैं ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक से वापस आके लीना से शुरू करेंगे प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरा प्लान था इसमें कि हम थोड़ी देर के लिए फ़ुटबॉल पे और टेनिस पे भी बात करेंगे, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है तो हम यूरो कप पे और बाकियों पे हम जा ही नहीं पाएंगे मेरा ख्याल है, तो शायद कल प्रोग्राम करें उस पर। लेकिन अभी लीना आप मुझे बताइएगा कि जो साउथ शकील की जो बात हो रही है इस वक्त, कि वो बाहर मिसबा ने उसको कहा कि आहिस्ता खेलें और वो आहिस्ता खेला, और उसके बाद उसने, मुझे जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि किसी तरह से कम से कम करीब अगर जिता नहीं पाएगा तो करीब ले जाएगा। जब ये और आफरीदी खेल रहे थे और बड़े आराम से, जितने सुकून से उसकी बैट पे गेंद आ रही थी और जितना प्यारे वो स्ट्रोक्स लगा रहा था, उसको अचानक हमारा वही 20 ओवर्स का जो एकदम बुखार क्यों चढ़ जाता है कि अच्छा भला खेलते हुए कोई बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं रह गया था, मतलब कम से कम आप गैप कम कर सकते थे, आप कम से कम बैट वहाँ तक कैरी कर सकते थे कि ऑल आउट ना होते हम। तो क्या हुआ एकदम साउथ शकील को कि एकदम उसको आया कि अब मैंने, और मुझे घर बैठ के पता चल रहा था कि यार अब इसने स्लॉगिंग करनी है, और वो वहाँ के बॉलर्स को नहीं पता चल रहा होगा। ये क्या सिचुएशन होती है एकदम ही कि वो उसने जो है ऐसे बिला वजह उठा के, जब नहीं जा रही गेंद बाहर तक तो आप रोलिंग शॉट्स खेल लें, यार आपने 55 स्कोर कर लिए, आप गैप्स फिल कर लें, आप ना, आप छक्का क्यों मारना ज़रूरी है? वो कोई चल रहा था वनडे में, क्या इतना ज़रूरी था? इतना क्लोज आ गए थे हम लोग, क्या हुआ एकदम? हालांकि मैच मुझे लग रहा था कि कम से कम करीब आ जाएगा, जीतेंगे नहीं लेकिन करीब आ जाएगा, कम से कम इज्जत से हारेंगे। क्या हुआ साउथ के साथ? देखिए इरफान और बाकी तमाम लोग, आप लोगों ने एक दफा एक टर्म सुनी होगी कि इन इंग्लैंड जहाँ पे जरा सी डिफिकल्ट पिचेस होती हैं, थोड़ा सा स्विंग हो रहा होता है बॉल, तो commentators often say कि there will be one ball which will have your name on it. ओए, इसका मतलब ये होता है कि एक ना एक बॉल आपको ऐसी पढ़नी है, चाहे 50 पे खेल रहे हैं, 70 पे खेल रहे हैं और 90 पे खेल रहे हैं, जिसने थोड़ा बहुत स्विंग हो जाना है, लेट स्विंग हो जाना है, जिसने आपको आउट कर लेना है। अब सारा का सारा मलबा हम सऊद पे डाल दें, ये भी गलत नहीं, है। मलबा नहीं डाल रहे, बस डिस्कस कर रहे हैं कि उस पे लग रहा था कि वो अच्छा लेके जा रहा है, चलो बाकी क्लैप्स कर गया, लेकिन वो अच्छा लेके जा रहा था। लेकिन उसको जो, ये मैं आपको समझा रही कि जो बॉल उसको पड़ी थी वो भी बड़ी बेहतरीन बॉल थी, और इंग्लैंड में एनी टाइम आपको एक बॉल ऐसी पड़ेगी जो आपकी विकेट ले जाएगी, या तो वो बॉल अंदर आ जाएगी शार्पली, या वो बाहर निकल जाएगी। तो आप जितने भी सेट हो, तो ये इसीलिए इंग्लैंड के मैचेस जो है इतने बेहतरीन होते हैं कि फॉर द बॉलर एंड द बैट्समैन इक्वल चांसेस होते हैं। आपको पता होता है कंडीशंस ऐसी है कि बैट्समैन सेट भी है, तो उसको मैंने कोई ना कोई बॉल, अगर मैं अच्छी लेंथ पे बॉल करता रहूंगा, आगे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसको मैंने एक टर्म कॉइन किया है, एंडरसन लेंथ। अगर मैं एंडरसन लेंथ पे बॉल करता रहूंगा तो मैंने विकेट निकाल देनी है। तो वही एंडरसन लेंथ पे बॉल पड़ी और थोड़ा सा बाहर निकला और बॉल, और सऊद शकील आउट हो गए। लेकिन देखने की बात यह है कि सऊद शकील के साथ, लेकिन बाउंड्री पे पकड़ाया ना जी, वो स्निक थोड़ी हुआ, वो तो बाउंड्री पे पकड़ाया उसने कैच। तो मैं ये कह था कि इतनी लॉफ्टी मारने की ऐसी सिचुएशन में आप क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल अच्छा, वो जो था शॉट वो अनलकी था, क्योंकि वो कोई 1.5 फुट ही जो था वो बाउंड्री के अंदर, वो जी वो कोई छोटी हाइट का भी खड़ा होता तो शायद उसके ऊपर से गुजर जाती बॉल वो। जी हाँ, बिल्कुल, अगर कोई छोटा हाइट का इंसान खड़ा होता तो उसके ऊपर से चली जाती। लेकिन देखिए उसके पास, हाँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस अनदर वे, कि उसके साथ उस वक्त बैट कर रहे थे अफरीदी तो टुल्लर है बेचारा। उसको ये था कि यार इस वक्त मैंने जितने रन, मैंने 90% रन मैंने बनाने, इसलिए उसने वो शॉट ट्राई की। तो उसकी तो वो शॉट ट्राई बनती थी शॉट ट्राई करनी। ही वाज अनलकी कि वो बॉल नहीं गई, उसकी बाउंड्री, वो छक्का ना मिला उसको। लेकिन वैसे वो जो बात मैं पहले आपको बता रही थी कि वन बॉल विल ऑलवेज हैव माय नेम ऑन इट, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन अब यही है कि इनको, मतलब द थिंग इज के जो बैट्समैन है हमारे, जो थोड़ी देर पहले अरसलान ने भी बात की और अली ने भी की, कि भाई अवे फ्रॉम द बॉडी क्यों खेल रहे हैं आप? नंबर 1 बैट्समैन है जैसे कि बाबर आजम,
आपको पता है कि आपने अंडर योर आईज, एक बॉक्स होता है अंडर योर आईज, आपने बॉल को खेलना है, बॉडी के बिल्कुल करीब बैट को रखना है, तो आपका वो बॉल चाहे अंदर भी आ रहा होगा तो आपके बैट पे लगेगा। फिर आप जब सेट हो जाते हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 19 या 20 रन पे रिस्क बनता नहीं है, खासकर जब आप कप्तान हो और आपने जिताना है और आप नंबर 1 बैट्समैन। इसी तरह किसी ने अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, किसी ने अक्रॉस द लाइन खेला और कोई अनलकी हो गया सऊद की तरह जो बाउंड्री पे कैच हो गया। बहरहाल भी मैं कहूंगी इसकी इनिंग्स बहुत अच्छी थी एक यंगस्टर के लिए जिसका सेकंड मैच है इंग्लैंड में, डिफिकल्ट कंडीशंस, उसके सीनियर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर आउट हो रहे हैं इररिस्पांसिबिलिटी से, तो उसकी बड़ी अच्छी इनिंग्स थी। अब ये हसन वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग की थी अभी अरसलान ने कि भाई आइस बात वाली, और वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका बॉलिंग कोच आपको कहे कि भाई आइस बात लो जबरदस्ती, तो वो फिर भी बात बनती है, लेकिन बैटिंग कोच कहीं से धोस आके मारे कि नहीं जी तूने तो लेनी है वरना मैं तुझे देख लूंगा, समझता कि अपने आप को, इस तरह की बातें करना ये कोई जो है ये कोई डिसेंट बातें नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें एंडी फ्लावर के तो पांव पड़ जाना चाहिए और उसको कहना चाहिए खुदा के वास्ते, या कोई माइक हेसन टाइप, खुदा के वास्ते आके हमें कोच कर लो, क्योंकि ये पाकिस्तानी कोचेस का ईगो बड़ा होता है और प्लेयर्स के साथ क्लैश करता है और टीम बन नहीं पाती, और इनका अपना फ्लेवर भी है, अपनी जैसे मिसबा है उसका अपना फ्लेवर पूरी टीम में नजर आएगा। तो लिहाजा मेरा तो ख्याल है कि भाई पूरा अगर बर्तानिया से किसी को लाना है या क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया से लेके आएंगे, तो फिर आप ऐसे करें कि यार खुदा के वास्ते किसी के पांव पड़ के ले ही आए, फिर सारा ले आए, वो कोच लाएं, सबसे पहले कोच लाएं यार। तो कोच लाएं या हमने अभी जो सिलेक्टर है उसके बारे में भी जी है अली हेड जो सिलेक्टर हैं उनके बारे में, चीफ सिलेक्टर के बारे में बताइएगा, वो सब क्यों ना चेंज करें? चीफ सिलेक्टर तो खुद ही बस ब्रिटिश ही है, आपको पता है मैं किस वे में कह रहा हूँ, वो भी ब्रिटिश है, उनका तो बात करने का तरीका ही बड़ा इंग्लिश है, बहुत ही इंग्लिश है। खैर मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि लीना ने लाइन एंड लेंथ की बात की थी, मैंने पूरे मैच में एक चीज ऑब्जर्व की, शायद आपने भी नोट की होगी कि पाकिस्तान का वो बॉलर जिसने टीजिंग लेंथ हिट की है, टीजिंग लेंथ, उसको कामयाबी मिली है। या हम लोग जा रहे थे बिल्कुल फुल टू द बैट जिसमें बॉल को मूवमेंट की जगह ही नहीं दे रहे आप एज अ बॉलर, आपने विकेट से कुछ निकालना है अगर, तो यू हैव टू हिट द राइट लेंथ। अगर आप राइट लेंथ पे बॉल नहीं करेंगे तो आप उस विकेट से जो भी विकेट ऑफर करे आप उसमें से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने वो एरियाज हिट ही नहीं किए जहां पर आप उससे कुछ निकाल सकें। तो एक मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश बॉलर्स जो है उन्होंने थ्रू आउट बॉलिंग में आपने ऑब्जर्व किया होगा वो राइट एरियाज हिट करते रहे। हमारी बॉलिंग बात करूं, या यू आर गोइंग फुल या यू आर गोइंग शॉर्ट, ये सेंस किसने देनी है कि इस विकेट पे कैसे बॉल करनी है? ऑब्वियसली वो कोच ने देनी है, वो बॉलिंग कोच ने देनी है, वो सो कॉल्ड मास्टर ब्रेन्स जो वहां बैठे हुए थे वो उन्होंने देनी है। जेन्युइनली एक अच्छी चॉइस है। क्या हारिस रऊफ ओडीआई में उतना ही कामयाब बॉलर है जितना कि वो T20s में है? क्योंकि ये भी पॉइंट थोड़ा सा डिबेटेबल है। तीसरा मैं ये कहूंगा कि जो आखिरी मैच है चाहे इसका सीरीज पे कोई इंपैक्ट नहीं है, आई एग्री, ये सिर्फ यही है कि हम अपनी इज्जत नफ्स के लिए खेलेंगे कि हमें व्हाइट वॉश ना हो जाए, लेकिन एजबैस्टन का जो ग्राउंड है बर्मिंघम का, इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। और आज लड़कों को मैं ये कहूंगा कि इनको बिठा के पुरानी फिल्में दिखाएं, इनको दिखाएं ज़हीर अब्बास की इनिंग्स कि उस जमाने में 57 ऑफ 61 स्कोर किया था और उस जमाने में 95 के स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड की विकेटें कैसे आप उन पे खेलते थे। आज इनको दिखाएं सरफराज नवाज की, इमरान खान की, आसिफ मसूद की बॉलिंग, और इनको ये बताएं कि 7 ओवरों में 9 रन दे के 2 आउट कैसे किए जाते हैं। आज इनको ये बताएं कि कौन से एरियाज हैं जहां पर हिट करें तो इंग्लैंड अपने ही ग्राउंड पे 81 रनों पे 81 रन पे वो ढेर हो सकती है। अच्छा, खोकर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अली, जिसने ये सब कुछ बताना है ना वो दुनिया के अजीम तरीन बॉलर्स में से खुद है वकार यूनुस, और उसका ये कोई पहला टेन्योर नहीं है बतौर कोच, इंतहाई नील कोच है वो, माजरत के साथ दुनिया के बड़े तरीन बॉलर हैं, इंतहाई नील कोच है। और कोचिंग एक बड़ा अलग चीज है, एक आर्ट है, साइंस है। निकी अर्थर दुनिया में जिस टीम के साथ लगा है वो टीम में बेहतरी आई है, ये सारे जान। पाकिस्तान की टीम के साथ बेहतर था, हमने उसको जलील करके यहाँ से भेजा है,
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डैमेजिंग। अच्छा, मुझे असलान साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ दो मिनट रह गए। आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ असलान। एक मुझे क्वेश्चन आप तीनों से क्विक आंसर चाहिए। हमने कोचिंग पे और सब पे काफ़ी बहस की, लेकिन जब हम थोड़ा सा ट्रिकल डाउन करते हैं तो हम देखते हैं कि बाबर आजम जिस तरह से आउट हुआ, या इमाम जिस तरह से आउट हुआ, या जिस तरह से रिजवान आउट हुआ, तो वो भी तो कोई अच्छी हरकतें नहीं थी। जितने बेकार अंदाज से ही सब लोग आउट हुए। हम कह रहे थे बहुत बड़ा बाबर आजम, बहुत बड़ा रिजवान, ये क्या रिजवान हमें मिल गया, उसमें क्या कमाल हो गया। वो तो बच्चों की तरह दोनों आउट हुए हैं दोनों मैचेस में। उसमें इमाम पे तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो तो बात ही वक्त ज़ाया करना है, और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 2 मिनट रह गए सिर्फ मेरे पास उसमें। असलान आप करेंगे, उसके बाद लीना, फिर अली। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊं, चाहे बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो, चाहे आपके पास जो दीगर इमाम उल हक हो, उसको भी छुपा, आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी ठीक कर लें। एक तो प्रॉपर ऑलराउंडर, जो ऑलराउंडर होता है उसको खिलाएं। आमिर यामीन बेहतर है, बहुत बेटर ऑप्शन है फहीम अशरफ के मुकाबले में, और भी है। अब खामखा की प्लेस रोक कर बैठा है उस्मान को इन करना चाहिए। आज का मैच मैं कहता हूँ ये जीते बिल्कुल ना, जीत गए तो बड़ा मसला है, हमारे सारा कुछ ठीक होने की रिवायत है। पिछला सब कुछ ठीक हो जाता है। लीना आप क्या कहेंगी, अब अगले मैच में जो है, जो कल का मैच शुरू होना है, उसमें कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट करेंगी या आप एडवाइस करेंगी? चेंजेस तो है, लेकिन मैं असलान से एग्री करूंगी, बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए अगला मैच। खामा में ये उनकी जगहें ये मिसबा की और उसकी बच जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे नहीं चलने जी 2-1 तो हो गया स्कोर। बात उसमें ये है कि हमारे बैट्समैन प्रेशर भी नहीं ले सकते, और ना ये इनकी टेक्निक्स इन्होंने अभी तक दिखाई है इंग्लैंड में खेलने की। तो जो टीम के बैट्समैन, मैं बॉलरों को कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ बहुत, फिर भी उन्होंने जो भी किया, ये मैं मानती हूँ कि थोड़ा जो एंडरसन लेंथ, टीजे लेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन कसूर जो है ना 100% बैट्समैन का है। आपके बॉलर जो भी हैं, उन्होंने फिर भी आपके लिए एक हलवा पका के आपको दे दिया कि यार ये 250 का है, खा लो। आपने वो ना ऑल आउट सबको आउट कर दिया, ऑल आउट। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अली, जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो टॉप से रिक्वायर्ड है, लेकिन फिलहाल जो रिक्वायर्ड है 2 चेंजेस, वो है मेंटालिटी का और एटीट्यूड का। ये दोनों नहीं खेल रहे, मुझे ना मेंटालिटी खेल रही ना एटीट्यूड खेल रहा है। प्लेयर्स कौन से निकालने, ये बताया। मैं कौन से रिप्लेस कर, दोनों जो मोजेज एनालिस्ट हैं, इनके प्रेजेंट मैं ही कहूंगा, मैं थोड़ा सा, शायद उम्र मेरी कम है, मैं लगता ज्यादा हूं, लेकिन मैं ना थोड़ा सा ऐसे ऑप्टिमिस्टिक सा आदमी हूं, बहुत ही नहायत ऑप्टिमिस्टिक सा आदमी हूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को तीसरा मैच फिर भी जीतना चाहिए, और उसकी खैर रीजन ये भी है कि जो आपने अपने साथ ज्यादती करनी, गंदी क्रिकेट खेल के, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि वॉरिकशायर काउंटी की तरफ से भी अनाउंस्ड है, और बर्मिंघम का जो मैच है एजबास्टन वाला, ये कंसिडर हो रहा है एज पाकिस्तान कल्चरल डे, और यहां पर जो 80% क्राउड है वो पाकिस्तान का आ रहा है, जो कि कैपेसिटी तकरीबन 18,000 की बनती है। तो 18,000 फैंस के सामने और पाकिस्तानी फैंस के सामने एक मैच सिर्फ फैंस के लिए। अली आपका बहुत शुक्रिया, लीना आपका बहुत शुक्रिया, और खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़े मज़े का डिस्कशन हुई। मैं दोबारा कहूँगा कि मैंने आज यूरो भी कवर करना था और टेनिस पे भी जाना था, लेकिन ज़ाहिर बात है इतनी मज़े की डिस्कशन, और क्रिकेट जो है वो हमारा दिलो जान है, हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बर्दाश्त करते, और ना हम कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त करना छोड़ते हैं, और ना हम उस पर तहकीक करना और शोर मचाना छोड़ते हैं। उम्मीद है कि जो कल मैच होगा, मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे उसमें लाइव हम आपको साथ साथ बॉल टू बॉल डिस्कशन भी करें उसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।